गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ कमेंट सेक्शन से। सर प्लीज टेल मी डाइट फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट एंड विच फूड आइटम्स टू अवॉइड। गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। और दिस क्वेश्चन इज़ व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट टू गेट प्रेग्नेंट. It is very difficult to answer because the thing is whatever you have, better to avoid the refined foods, more vegetables with protein, with vitamin D3, and try to have a good medical health checkup for your hemoglobin, serum ferritin and other things. You should be fit enough so that the diet which you are having should be balanced and with protein. That is, if you are a vegetarian, then vegetable proteins. If you can have non-veg, then you can have that protein, but avoid fast food sort of things so that less amount of fat is deposited. सर हिस्टोस्कोपी में क्या पता चलता है? हिस्टोस्कोपी हम क्यों करते हैं, ये बहुत क्वेश्चन करते हैं लोग। और हिस्टोस्कोपी से क्या पता चलता है? हिस्टोस्कोपी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ यूट्रस के भीतर की ज़मीन को देखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। और वो रीज़न इसलिए भी है कि कुछ यदि प्रॉब्लम हमको दिखती है तो हम उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट भी देते हैं, क्योंकि यदि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के समय वो नहीं देखें तो वो फिर बहुत परेशानी होती है कि आप एम्ब्रियो को फ्रीज भी नहीं कर सकते और ट्रांसफ़र करने में मुश्किल होती है। दूसरा, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है उसका जो सर्वाइकल कैनाल का जो पैटर्न है वो पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें एक ईजी हो जाता है जब हम आईवीएफ करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है और AMH 0.02 है, क्या करना चाहिए? प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर और 0.02 AMH में यदि पीरियड रेगुलर है और यदि आप आईवीएफ कराना चाहते हैं, थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, बट आजकल मैं कोशिश करता हूं कि एक ये ऑफ़र देने की आप ओवेरियन रिजुविनेशन करा के फिर आईवीएफ कराएं। उसके लिए आप देवेंद्र जी से बात कर सकते हैं। PCOD में मेडिसिन लेने से ओव्यूलेशन होता है बट कंसीव नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? वेरी कॉमन क्वेश्चन और वेरी कॉमन प्रॉब्लम। पीसीओडी में जब आप दवाई दे के अंडा बनाते हैं तो जो एग निकल रहा है उसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा नहीं भी हो सकता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होती। और नेचुरली यदि वो उस दिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो प्रेगनेंसी नहीं भी होती है। यूजुअली क्लोमिफेन साइट्रेट से ये प्रेगनेंसी रेट लेट्राजोल की अपेक्षा थोड़ी कम रहती है। एज 32 है, AMH 0.48 है, पीरियड भी रेगुलर है, सिर्फ 2 ही दिन आता है, क्या करना चाहिए? फिर से बोलना। AMH 0.048, एज 32। 048, यस, एज 32, पीरियड 2 ही दिन आता है। अगेन इट इज़ वेरी लो AMH सॉर्ट ऑफ थिंग। और यदि आप उसमें प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आप ओवेरियन रिजुविनेशन या फिर जो है उसी में सिंगल या डबल स्टिमुलेशन से IVF कराइए, क्योंकि ये AMH काफ़ी लो है और इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। एक बार प्री मैच्योर डिलीवरी हो चुका है, क्या सेकेंड टाइम भी ये कंडीशन बन सकती है? प्री मैच्योर डिलीवरी का उस समय का रीज़न यदि अभी भी यदि मेंटेन्ड है तो हो सकती है, बट सर्वाइकल कैनाल का जो लेंथ है वो यदि 25 मिलीमीटर से ऊपर यदि मेंटेन्ड है तो नॉर्मली प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होती। प्रीमेच्योर डिलीवरी में कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, और ये ज़रूरी नहीं कि वो कारण अभी भी विद्यमान हो। और बट जिसको प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई होती है उसको प्रीमेच्योर डिलीवरी की थोड़ी ज़्यादा आशंका रहती है। सर्वाइकल कैनाल को देखना, और कई बार हम प्रोजेस्टेरॉन को यूज़ करते हैं उसको रोकने के लिए। सर क्या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी 9 महीने तक चल सकती है? ऐसा नहीं है कि नहीं चल सकती, पर जितनी प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा होगी एक के बाद, नॉर्मली यूट्रस एक प्रेगनेंसी के लिए बना होता है, 2 प्रेगनेंसी में 4 वीक्स घट जाते हैं, 3 प्रेगनेंसी में 8 वीक्स कम हो जाते हैं, ऐसा एक डिक्टम चलता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। यदि अपवाद स्वरूप 9 महीने भी चल सकती है। एंटी स्कैन और NIPT में हाई रिस्क आया है, यदि NIPT में भी हाई रिस्क आया, NT में भी हाई रिस्क आया, एमनियोसेंटेसिस करा लेना चाहिए। सर PCOD के कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है क्या? PCOD एक सिंड्रोम एक्स जैसे बोलते हैं, उसमें कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस होते हैं, उसमें डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है।
उसमें डिसलिपिडीमिया मतलब जो लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यदि आपका वेट बढ़ गया तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपना खान पान ठीक करिए, फैट कम करिए, आलू चावल चीनी कम करिए, वेट कम करिए, आपका बहुत सारी चीज़ें अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं विथ एक्सरसाइज। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। हम सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म में भी काफ़ी एक्टिव हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ और फेसबुक हुआ। आप अपने क्वेश्चन इंस्टाग्राम में भी शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।